लेकिन इस बैठी सरकार ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये बात भाजपाइयों को समझ में इसलिए नहीं आएगी, बिना काम के दाम कमाने वाले वो लोग हैं, उन्हें काम का महत्व नहीं पता है। तो शाम को दिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ क्या गोरखनाथ पीठ की आरती दिखाएंगे क्या? सरकार ने 8 सालों में सिर्फ कुछ नहीं बनाया, मूर्ख बनाया उत्तर प्रदेश की और लखनऊ की जनता को। तो जिसका परिवार नहीं होता उसको परिवार का महत्व भी नहीं पता होता, उनकी खुशियाँ, उनके दुख, उनकी तकलीफ़ों को भी महत्व नहीं होता। गोमती नदी लखनऊ की जीवन यापनी कही जाती है, मोक्षदायिनी कही जाती है और इस नदी को संवारने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जो भी यहाँ पर आपको तट में दिख रहा है वो सब उसी सरकार के दौरान बना था। लेकिन उसके बाद सरकार जब सत्ता में जाती है तब इसी पूरे प्रोजेक्ट की जांच के नाम पर इस पूरे काम को रोक दिया जाता है और ये काम तब से निरंतर रुका हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि शायद सरकार बदले और एक बार फिर से इस नदी का जीर्णोद्धार हो सके, जो लोगों को पीने का पानी देती है, घूमने का किनारा बनाया है, तमाम चीज़ें हैं। और क्यों उपेक्षित है आखिरकार ये हज़ारों करोड़ों का जो प्रोजेक्ट है गोमती नदी का, जिसे क्योंटो नदी के जरिए सजाए संवारने की प्लानिंग थी और पूरी तरीके से लगभग 90 से 92% पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका था। लेकिन सरकार जाने के बाद वो जो जितना काम जहाँ पे था उसके आगे एक ईंट भी नहीं रखी जा सकी है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता, सीनियर लीडर मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आप आज हम लोग गोमती के तट पर हैं, इसकी दशा और दिशा क्या होनी चाहिए थी और क्या है, किस तरीके से देख रहे हैं? जो ये नदी है, इस नदी को मैंने नाले के रूप में बहते देखा है। फिर हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इसके पानी को पीछे से रोका और रोक कर इस नदी को पूरा सुखा दिया। मैंने इस सूखी नदी देखी है, नाले को मैंने सूखा हुआ देखा है। इसके बाद इस नदी से जिस तरीके से गंदगी को साफ़ किया गया, वैसे बीजेपी की सरकारों में जलकुंभी निकालते हुए मैंने अपने बचपन से बहुत सारे वीडियो, उसमें राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और वो कौन थे, टंडन जी, बहुत सारे नेताओं को मैंने देखा। लेकिन मेरे नेता ने इस नदी को सुखाकर पूरी तरीके से इस नदी को, इसकी जो सैकड़ों हजारों साल से इस नदी में जो अंदर गंदगी थी, उस गंदगी को खुदवा के साफ करवाया। फिर इस रिवर फ्रंट को सजाया, संवारा और ग्रीन से लेके और पानी की शुद्धता तक के इंतजामात किए। लेकिन इस बैठी सरकार ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अगर आपको भ्रष्टाचार देखना है तो इसी नदी के बाद की गोमती नदी को आप देखिएगा और विजुअल आप चलाइएगा कि वो किस तरीके से उनको पूरी तरीके से पूरे उस व्यवस्था को ख़राब किया गया। और आज भी उस नदी के किनारे आप खड़े नहीं हो सकते। यहाँ मैं खड़ा हूँ, ना तो मुझे कोई बदबू आ रही है, ना तो मुझे कुछ ऐसी व्यवस्था दिख रही, ना यहाँ कोई गंदगी है। आप बैठ के यहाँ ध्यान मग्न हो सकते हैं, प्रकृति से बात कर सकते हैं। आपके हाथ में अगर लाई है या आटा की गोलियां हैं तो आप मछलियों से भी यहाँ उनको बुला सकते हैं। वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ गंदगी मिलेगी। तो गंदगी और शुद्धता के दृष्टिकोण से पता चल जाएगा कि ऐसी नदी को जो नाले में परिवर्तित हो गई थी, उसको बनाने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने 12 से लेकर 17 के मुख्यमंत्रित्व काल में किया। मैं कहता हूँ आज यहाँ पर स्टीम बोट चल रही हैं, वो गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नदी पूर्ण रूप से स्वस्थ बह रही है और यहाँ पे सब कुछ किया जा सकता है। आपको याद होगा जब सेना आई थी, सेना ने भी यहाँ पे अपना तमाम तरीके का कला क्षेत्र का व्यवस्था जो दिखा सकती थी, उनकी पराक्रम क्या था वो भी दिखाया। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब ये रिवर फ्रंट बना। इस रिवर फ्रंट की सबसे खास बात यह है कि ये रिवर फ्रंट पूरी ईमानदारी के साथ हमारी सरकार में आदरणीय शिवपाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, चूँकि वो सिंचाई मंत्री थे और तमाम सारे विभाग उनके पास थे, सबके सहयोग से बनाया गया। इस सरकार ने हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ही इसमें भ्रष्टाचार की बात की है। क्योंकि जब इस नदी को सुखाया जाएगा तो ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नदी कितना गंदगी से पटी पड़ी है। ये बात कोई इंजीनियर नहीं कह सकता था और इसकी खुदाई हुई है, इसकी सड़ निकाली गई है। ये बात भाजपाइयों को समझ में इसलिए नहीं आएगी, बिना काम के दाम कमाने वाले वो लोग हैं, उन्हें काम का महत्व
नहीं पता है। तो क्या लगता है इस जो है नदी को भी दो पार्टों में बांट दिया गया है। नदी का बायां हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा है आम लोगों को, थोड़ा सा सुंदर है, साफ है, लेकिन नदी का जो दूसरा हिस्सा जो बेहद खूबसूरत है, बना हुआ है, लेकिन अव्यवस्थाओं का शिकार क्यों? आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है इसकी? देखिए, इस नदी के पूरे रिवर फ्रंट को बदनाम किया है सरकार ने अपने पहले टर्म में, कायदे से बदनाम किया। बहुत सारे अधिकारियों पे मुकदमा भी हुआ, बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा। तो सरकार कहते हैं ना, किस मुंह से अब जनता को बताए कि इसमें अच्छाइयाँ भी हैं। और वो जो चल रहा है, बोट चल रहे हैं सारी, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत बेहतर एक प्रोजेक्ट के रूप में है। अगर ये 8 साल से इस नदी का इस्तेमाल सही से करते हैं जनता के लिए, जैसे फव्वारे लगे थे, उससे रेवेन्यू तो नहीं आ सकता था, लेकिन लखनऊ की एक तस्वीर विश्व पटल पे दिखाई जा सकती थी कि भारत में एक ऐसा भी शहर है जो बहुत सुंदर है, शाम होते ही बिल्कुल गुलजार हो जाता है। जैसे कहते नहीं, बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम। तो शाम को दिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ क्या गोरखनाथ पीठ की आरती दिखाएंगे क्या? दिखाना तो लखनऊ ही पड़ेगा ना। तो आपने कैसा पुराना लखनऊ कितना बेहतर बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे वो चौखंबा वाला हो, जितना कुछ भी है उस सब को समाजवादियों ने दुरुस्त किया, सही किया। जो हमारा वो दरवाज़ा बना है पूरा, उसको रूमी गेट, उसको सही किया, और भी एरियाज़ को सही किया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इतनी बदनामी कर दी थी कि अब इसका उपयोग क्या है, इसकी मजबूती क्या है, इसकी ताकत क्या है। ये देखिए, इस पे लगाइए ना, ये देखिए स्टील का है, स्टील। क्या इसमें 8 साल में कहीं मूर्छा लगा? कहीं ये खराब हुआ क्या? ऐसे ही चल रहा है। देखिए कितना स्ट्रांग है, और ना ये कहीं हटा, ना कटा, ना फटा। तो ये समाजवादी पार्टी के कामों की ही देन है कि ये पूरी मजबूती के साथ ड्रीम प्रोजेक्ट रिवर गोमती फ्रंट खड़ा हुआ है। मैं एक बात जानता हूँ बड़ी मजबूती से, कि जो बचा हुआ गोमती नगर का एरिया है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में, या जहाँ तक वो इंदिरा गांधी जो वो बना है, नदी और नहर जहाँ से निकलती है, उस जगह तक बनने के लिए प्रस्तावित था। और वो मेरे ख्याल से अब तभी बन पाएगा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे, क्योंकि ये सब पुण्य के काम हैं, और पुण्य के काम बहुत महान आत्माओं से ही होते हैं। आगे मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जनता और दर्शक और आप सभी समझदार हैं कि उनके हाथों से नहीं होना है जिनके हाथ पुण्यता की तरफ नहीं जाते हैं। अगर बात करें, अभी इस बीच कभी आप गए हैं साल 2 साल में गोमती के उस तट पे जहाँ पर तमाम रिवर फ्रंट के किनारे तमाम चीज़ें बनाई गई हैं, कलाकृतियाँ हैं, बैठने की जगहें हैं, प्लांट लगाए गए हैं खूबसूरत से, लेकिन गोमती नदी की बात करें तो वो अव्यवस्थित दिख रही है। आपने देखा है क्या कभी? देखिए, इस नदी को इसलिए पक्का करके बनाया गया कि इसमें नहर का पानी छोड़ा जाएगा, और बड़ी तादाद में छोड़ा जाएगा। जब पानी का फोर्स होगा तब ये नदी साफ रहेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लखनऊ में बने हैं, उनको जो भी नाले बह के आ रहे हैं, उन नालों को पैरेलल टू बहा के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाया जाएगा, और वहाँ को पानी को रिसाइकिल करके अच्छा साफ़ सुथरा करके तब नदी में छोड़ा जाएगा। अब ये आपकी खबर बता सकती है कि कितने नाले इसमें आ रहे हैं? नाले तो अभी आ रहे हैं, मेरे कैमरे पर है। निश्चित तौर पे जब नाले आ रहे हैं तो इसकी पानी की शुद्धता और सफाई नहीं आएगी। आप पानी भी दिखाते हैं, आप निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं ये काला पानी है, और जब ये इसमें बारिश का पानी आएगा या पानी का फ्लो ज़्यादा रखा जाएगा तब ये साफ होगी। ये काम मौजूदा सरकार नहीं कर रही, तो इसमें ना मैं कुछ कर सकता, ना ईश्वर कुछ कर सकता। तो अब जब बारिश होगी, इसका फ्लो बनेगा तो साफ़ हो जाएगी। सरकार ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए, और यहीं से मात्र 20 किलोमीटर आगे चलिए जहाँ शहर नहीं है, वहाँ इस गोमती के पानी को देखते ही आप पी लेंगे, इतना साफ़ पानी है। लेकिन सरकार ने 8 सालों में सिर्फ कुछ नहीं बनाया, मूर्ख बनाया उत्तर प्रदेश की और लखनऊ की जनता को। सिर्फ बातों के सपने दिखाए हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन बड़े काम नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से इतनी पुण्य आत्माएं वो नहीं हैं कि बड़े काम कर सकें। इसके लिए हमारे नेता ही हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पुण्य कार्य, ये ऐतिहासिक कार्य हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ही कर पाएंगे। मौजूदा सरकार में बैठे किसी नेता के अंदर इतना तेज, इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये सब कामों कर पाए। अच्छा, शाम में कभी आप 1090 से गोमती नगर वाले पुल की तरफ से गए? कभी जब ये रिवर फ्रंट बना था या बन रहा था, कंप्लीट हो रहा था, तब वहाँ लाइटें चलती थी, फाउंटेन भी चलते थे, लोग घूमने भी जाते थे, बच्चों के झूले भी थे, लोग वहाँ पर टहलने भी जाते थे। अभी आप टहले हैं बीच में कभी?
मैं 97 में आया था लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो 97 से लेके कितने दशक बीत गए हैं। मैंने इस लक्ष्मण मेला महोत्सव पार्क लगता था यहीं पे, लखनऊ महोत्सव, वो भी मैंने देखा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहते हुए, और आज की भी गोमती देख रहा हूँ, और जब नहीं बनी थी तब भी देख रहा हूँ। और जब मैं पहली बार आता था इस गोमती नदी के तट से जैसे ही मैं निकलता था तो इतनी भयानक बदबू होती थी कि मुझे उल्टी महसूस होती थी। जब मैं पहली बार आया लखनऊ, या 2-3 बार आया, यानी गोमती की स्थिति इतनी ख़राब थी। इसको जो नया जीवन दिया है इस गोमती नदी को, वो हमारे नेता ने दिया है। और जिन जिन समय की बात आप कर रहे हैं उन सारे समयों को समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने देखा है, जिया है, समझा है, महसूस किया है। लक्ष्मण मेला पार्क में कई ऐतिहासिक रैलियाँ हुई हैं, हमारी पार्टी की भी रैली हुई। तो इस गोमती से हमारा बहुत पुराना नाता है, और इस गोमती नदी को समाजवादी लोग बेहतर समझते हैं। नदी को हम लोग माँ कहते हैं, गंगा माँ है, वैसे गोमती भी माँ है, वैसे जमुना भी माँ है। और माँ की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि इसके पानी से, आज इसका प्रयोग कम है पानी का, एक समय था कि हमारी पूरी डिपेंडेंसी इन्हीं नदियों पे थी। आज भी हम इन नदियों को बेहतर बना सकते हैं। लंदन की नदी टेम्स नदी हो, जो कभी नाले के रूप में बहती थी, आज उसमें शुद्ध पानी बह रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकारों ने उसका बेहतरीन शुद्धिकरण किया और बेहतर तरीके से इन चीज़ों को सही किया। शुद्धिकरण सबसे मुझे याद आ गया, ये मानव निर्मित मकान में रहने वाले व्यक्ति के कारण उस जगह का शुद्धिकरण कर सकते हैं, लेकिन इस बहती गोमती नदी का शुद्धिकरण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इससे कोई सरोकार नहीं। अगर यह स्वच्छ जल होगा तो इसमें मछलियाँ भी अच्छी होंगी, इसमें किनारे आने वाले लोगों को भी अच्छा जीवन मिलेगा, हवा अच्छी होगी, जलवायु अच्छी होगी, हरियाली अच्छी होगी। ये बात इन लोगों को शायद समझ में नहीं आती है। मैं जानता हूँ कि आने वाले 2027 के बाद का जो लखनऊ होगा वो हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन शहरों में लखनऊ की स्थिति बनेगी। ये मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे नेता के पास विज़न है, काम करने की क्षमता है। वो जो हमारे नेता एक बात बार बार कहते हैं कि आपकी स्पीड क्या है काम की, अगर काम की स्पीड होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक इतनी गति का रॉकेट बनाया जाता है कि वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़कर अंतरिक्ष में चला जाता है, उस स्पीड से हमारा अभिप्राय है। काम की भी गति होती है, मौजूदा सरकार नहीं कर सकती, ये सब कुछ हमारे नेता के ही हाथों होगा। एक अंतिम सवाल मेरा कि ये गोमती तट उपेक्षा का शिकार आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? कि श्रेय ज़्यादा सपा सरकार को मिल रहा था या नहीं? ये द्वेष की भावना है, ये वो महसूस करते हैं पैसा तो सरकारी लगा था। निश्चित तौर पे ये जनता का पैसा है, सरकार का भी पैसा नहीं है, ये हमारा आपका पैसा है, आम जनता का पैसा, और आम जनता के लिए ही ये काम किए गए थे। यहाँ पे कोई यज्ञ और नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, ये घूमने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर सब के लिए है। और सब आओ, घूमो, देखो, अच्छा महसूस करो। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अगर आप इस रिवर फ्रंट के पास खड़े होंगे शाम को छाँव में तो आपको अच्छा महसूस होगा। बारिश हो रही होगी तो इसमें कोई खतरा नहीं है, आप यहाँ पे अपने परिवार को घुमा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं बारिश का, ना डूबने का कोई डर। बोटिंग हो रही है तो बोटिंग से भी आप अपने परिवार को एंजॉय करा सकते हैं। लेकिन उन लोगों को एंजॉय का कोई मतलब नहीं है जिनके जीवन में कोई रंग नहीं है। जो एक रंगे हैं उन्हें रंग से कोई मतलब नहीं होता है, वो एक रंग के हैं। वो शायद मेरे ख्याल से भारत में एक प्रचलन ज़्यादा है कि परिवार फर्स्ट होता है, तो जिसका परिवार नहीं होता उसको परिवार का महत्व भी नहीं पता होता, उनकी खुशियाँ, उनके दुख, उनकी तकलीफ़ों को भी महत्व नहीं होता। भारत और देश प्रदेश की जनता से एक गलती हुई, ब्लंडर, ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। बिना परिवार वाले लोगों को चुना, जिनको परिवार के लोगों के दुख दर्द का दर्द नहीं है। इसीलिए आज ये गोमती नदी भी उपेक्षित है, रिवर फ्रंट भी उपेक्षित है, लखनऊ भी उपेक्षित है, और जितना भी व्यवस्था रुकी पड़ी वो सब उपेक्षित है। तो एक ये सवाल मेरा और कि क्या जनता ये विश्वास करे कि जब आप आएंगे तो इसे फिर से बनाएंगे? जनता को पूर्ण विश्वास है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार होगी, हमारे नेता मुख्यमंत्री होंगे, तो लखनऊ भी बेहतर होगा, उत्तर प्रदेश भी बेहतर होगा, और देश में भी हवा बेहतर होगी। क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ा है कि एक बीमारू शब्द है, बीमारू राज्य, उसमें उत्तर प्रदेश का भी नाम था।
अगर आज उत्तर प्रदेश को इतना बेहतर कहा जाता है तो उसमें समाजवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने इस प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकाला है। हम लोग 16.5 करोड़ लोगों को राशन नहीं बांटते थे, 16.5 करोड़ लोगों को व्यवस्था बांटते थे कि आपके लिए उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्था है। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था हमारी सरकार का। पुल, पुलिया, सड़क, विद्यालय, अस्पताल, यही समाजवादियों की पहचान। वैसे बीजेपी के लोग तो और कुछ कहते हैं, लेकिन ये हकीकत है। उसमें इस कड़ी में एक रिवर फ्रंट भी है, लखनऊ के पार्क भी हैं, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन व्यवस्था है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना मनोज जी को, जिन्होंने बेबागी से पूरी बातों को बताया कि जब 27 में सरकार बनेगी तो एक बार फिर से ये रिवर फ्रंट जो तत्कालीन मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये तेज़ी से और विकास करेगा और जिस खूबसूरती से इसे बनाया जा रहा था, इसकी कार में भी कम से कम मोटर की तरह की स्पीड आएगी और लोगों के लिए ये फिर से खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।